एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको जो प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ तो ये बैंगन से रिलेटेड है। बैंगन या एग प्लांट, तो इस बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो मैंने कितनी क्वालिटी में और कितनी वैरायटियों में बैंगन लगा रखे हैं वो मैं आपको अभी इसमें कुछ ना कुछ उसमें तफसील जितनी मुझसे हो सकी मैं आपको मई के आखिर में और जून समेत और जुलाई के शुरू में इसमें फंगस लगा हुआ था। तो जून में वो फंगस पूरे ज़ोरों पर था। तो मुझे शुरू में उसकी समझ नहीं आई है, तो जब वो फैल गया तब मैं समझाऊँ तो फिर उस पर फंगिसाइड लगाते लगाते उसको होना था। तो फिर वो दोबारा सेट होने में भी 10-12 दिन वो भी लग गए हैं। और टोटल इसी तरह से हमारे तकरीबन 1 महीने से 1.5 महीना हमारा वो ज़ाया हो गया है। तो इसीलिए अब मेरे पौधे जो हैं वो अब ठीक हैं। तो इनके लश्करी और बुशी हैं और इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है पहले शुरू की तरह जैसे शुरू में आई थी तो उसी तरीके से अब फिर आना शुरू हो गई। तो इसके बाद मैं आपको इसकी अगली बात बताता हूँ कि ये पौधे मैंने फरवरी के लास्ट में लगाए थे। हमारे यहाँ पनीरी मिल जाती है बाज़ारों से भी हो जाती है, लेकिन वो उनके यहाँ जो वहाँ से आती है वो सही ओरिजिनल पौधे होते हैं और वो हाई डेंसिटी से उन रिलेटेड होती हैं। तो इसलिए फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उनसे ले लें, क्योंकि फिर अपनी पनीरी लगानी और तैयार करनी और उसकी देखभाल ये वो सब मिला के तो वो काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो इसलिए अगर हमको लगी लगाई पनीरी तैयार मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ क्योंकि 2 क्वालिटी में मैंने अपने को शुरू में बताया, तो 2 वैरायटियों में हमारे पास ये बैंगन हैं लगे हुए हैं और ये यहाँ पर अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और बर्ड फ्लावरिंग सब सिलसिला इसमें अभी ज़ोरों पर शुरू है और जून की साइड की वजह से इन पर बहुत बुरे असरात रहे हैं। फंगिसाइड मेरे पास जो भी थी वो मैंने अपनी थी। मुझे ये नहीं कि मुझे फंगिसाइड के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, बल्कि मुझे सब मालूमात भी थी। इसके बावजूद मैं ये देखता रहा हूँ कि मेरे पौधे ठीक हैं। ऊपर से पत्ते की लीव की ऊपर वाली साइड बिल्कुल ठीक जा रही थी। मुझे तब पता चला जब वो ऊपर वाली साइड जो थी वो जब पत्ते मुड़ने जुड़ने शुरू हुए तो तब मुझे समझ आई कि ये कुछ मसला है। तो तब मैंने लीव को नीचे की तरफ से जब देखा तो उनमें फंगस पूरे अरूज पर था। तो फिर मैंने उनको फंगस को मारने और भगाने और ख़त्म करने और उसके अलावा दोबारा उसको अपनी पुरानी हालत पुरानी कंडीशन में पौधों को लाना, प्लांट को लाना, वो मेरे लिए एक पूरा चैलेंज हो गया था। और इस काम के लिए फिर मेरे पास 1 महीना और डेढ़ 1 महीना जो है मेरा इसी तरह से जून पूरा और जुलाई शुरू और मई के आखिर में ये पूरा अरसा जो है मेरे पास वो टाइम इनका मेरा इनका इन पर टाइम जो था वो ज़ाया हुआ है। क्योंकि अब मेरे पौधे जो हैं दोबारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर आ चुके हैं, तो इसमें बर्ड फ्लावरिंग और फ्लावरिंग सब का शुरू है और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी तरीके से हो रही है। तो उसके अलावा जो इनमें जो पत्ते जो टेढ़े मेढ़े मुड़ चुड़ रहे थे तो उनमें से कुछ कुछ आसार अभी भी मौजूद हैं, लेकिन ये फंगस से साफ़ हैं। इनमें कोई फंगस वगैरह नहीं है। मैं अभी इस बारे में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। पहले मेरी कोशिश नहीं थी, मैं सीधी बात आपको बताता हूँ। तो मैं ये समझ रहा था कि बस ठीक है, इनको वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग और गुड़ाई वुड़ाई सब कुछ ठीक हो रहा है तो बस ये ठीक है। लेकिन जब मुझे पता चला तब मेरे पौधों की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसके अलावा मैंने एक जो बात मैं आपको एक ज़रूरी बताना चाह रहा था, तो वो ये है कि मैंने इन पौधों पर अच्छी तरीके से इन पर मैंने फर्टिलाइज़ भी अच्छी तरीके से किया है और फंगिसाइड भी अच्छी तरीके से करता रहा हूँ और अब जाके ये पौधे मेरे सेट हो गए हैं। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैंने ये जितने भी पौधे हैं मेरे पास ये सब ग्राफ्टेड हैं। हमारे यहाँ ग्राफ्टेड पौधे बाज़ार से भी मिलते हैं, लेकिन मैंने जो ग्राफ्टिंग की है ये थोड़ी उस बाज़ार वाली ग्राफ्टिंग से हट के है। ये ऐसा हुआ था कि मेरे पास टोमेटो के जहाँ जहाँ मेरा प्लांट लगाने का प्रोग्राम था तो वहाँ वहाँ पर मैंने टोमेटो के पौधे मैंने पहले यहाँ पर सीडलिंग कर दिए थे। तो वो 8-8 10-10 पत्तों तक पहुँच चुके थे। तो फिर मैंने उसके ऊपर उसकी कटिंग करके तो उसके ऊपर फिर मैंने
बैंगन की कटिंग जो है उसके ऊपर दोबारा फिर मैंने लगाई है और लगा के उसके चारों तरफ मिट्टी चला दी थी। तो उसके बाद फिर ये कुछ नाकामी भी हुई है कटिंग की और कामयाबी भी हुई है। तकरीबन 100 में हमें फ़ायदा हुआ है, ग्राफ्टिंग हमारी कामयाब हुई है और 40% 35% तकरीबन नाकामी हुई है। लेकिन वो जो कामयाबी हुई थी तो उससे वो भी काफ़ी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास है यहाँ पर काफ़ी मकदार में पौधे पहले से भी मौजूद थे और उसके बाद भी मेरे पास पौधे मौजूद हैं। तो और इसकी यही वजह है कि आज मेरे जो बैंगन के पौधे हैं अगर इनमें फंगस न लगता तो मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा सकता था, क्योंकि ये पिछले साल मेरे यहाँ बैंगन, क्योंकि मैं हर साल लगाता हूँ, तो पिछले साल के निस्बत इस साल मेरे फ्रूटिंग जो है वो काफ़ी 40% तकरीबन कम हुई है। तो जो अल्लाह का मंजूर था वो तो होना था, हो गया है। तो आइंदा मैं इस चीज़ की बहुत एहतियात करूँगा। मेरे यहाँ थोड़ा सा एक और काम था जिसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो मेरे पास जो सेमी शेडी एरिया मैंने बना रखा है तो वो अंगूर की बेलों से है, तो उसकी तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा थी। तो मैं ये सोच रहा था कि उनके ऊपर जो स्प्रे करना है तो उसी स्प्रे से हमारा नीचे ये इन पर भी उनके ऊपर से जब स्प्रे करेंगे तो नीचे ये मेरे पौधे पड़े हैं तो इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो फ़ायदा ना हुआ, ऊपर की तरफ से हुआ था फ़ायदा, लेकिन फंगस जो था वो पत्तों के नीचे की तरफ लगा हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा लीफ कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो फिर जब मैंने इनको उल्टी स्प्रे की है, यानी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ नोज़ल करके, तो मैंने जब इनको स्प्रे मारा है तो तब जाके ये सेट हुए हैं।